अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेसिकली आज की जो सारी वीडियोस हैं, आजकल जो सारी की सारी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ चैनल के ऊपर, ये बेसिकली आप लोगों के लिए मोटिवेशन का सोर्स भी हैं, आप लोगों के लिए गाइडेंस भी हैं। हम लोगों ने जो सारा पढ़ने वाला सिस्टम है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों की पेरेंट्स स्कीम किस तरह की आनी है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अपडेट इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ। ठीक है, तो आज की बेसिकली जो वीडियो है वो है 9th क्लास इंग्लिश मॉडल पेपर के हवाले से। मैं इसके अंदर आप लोगों को मॉडल पेपर दिखाऊंगी इंग्लिश क्लास का, 9th क्लास का। ठीक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के आप लोगों को एमसीक्यूज आते हैं, कितने पार्ट्स में आते हैं, सब्जेक्टिव किस तरह का होता है, ऑब्जेक्टिव किस तरह का होता है, हर एक चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पेरेंट्स स्कीम देखना चाहते हो तो आप लोग इससे पहली वाली वीडियो देखो, वो इसी के बारे में, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 25 की पेरेंट्स स्कीम बताई है। इंशाल्लाह वही अपडेटेड पेरेंट्स स्कीम है और वही रहेगी, उसके अंदर कोई इतनी रद्दोबदल नहीं होनी है, वही रहनी है। ठीक है, आप लोग उसी को देखो। ओके बच्चों, अगर सबसे पहले बात की जाए कि आप लोगों के टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि 9th क्लास में टोटल मार्क्स होते हैं वो 75 होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हाफ पार्ट होता है वो किस चीज़ का होता है, वो होता है एमसीक्यूज का, और हाफ पार्ट होता है किस चीज़ का, आप लोगों के सब्जेक्टिव का, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। आप लोगों का इंग्लिश ए और इंग्लिश बी दोनों पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें एमसीक्यूज की, तो बच्चों एमसीक्यूज के आगे 4 पार्ट्स होते हैं, मीन्स की उसकी 4 सब डिवीजन उन्होंने की होती है। किस तरह, ये अभी हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये एक बोर्ड का पेपर है, आई डोंट नो किस बोर्ड का, मैंने जनरली उठा लिया था कि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको समझाऊं। ठीक है, 2024 के अंदर फर्स्ट ग्रुप कोई पेपर आया हुआ है। देखिए 20 मिनट्स आप लोगों को अलाउ होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने एमसीक्यू सोल्व करने होते हैं, और एमसीक्यूज को आप लोगों को पता है क्या होना है, आप लोगों ने बबल शीट फिल करनी होती है। मैक्सिमम मार्क्स मीन टोटल मार्क्स आप लोगों के 19 होते हैं, और इसमें से आप 19 ही हासिल कर सकते हो। जो पहला पार्ट होता है वो किस चीज़ का होता है, इसके अंदर आप लोगों ने सूटेबल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। सूटेबल वर्ब का देखें, जैसे आप लोगों के सामने लिखे हुए क्वेश्चन। सपोज यहाँ से हम कोई भी एमसीक्यूज उठा लेते हैं। सपोज हम 3 बार उठाते हैं, आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, आई एम सी, आई वाज सी, आई हैव सीन, आई शैल सी। आप लोगों को पता है नेक्स्ट मंडे की बात करें तो ये क्या हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया है। तो इसके अंदर आप लोगों के पास कौन सा आएगा, आई शैल सी। ठीक है, फ्यूचर की बात हुई तो ये वाला टेंस आएगा। तो बेसिकली ये क्या होता है, बहुत जनरल और इजी सेंटेंसेज होते हैं। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों ने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब आनी चाहिए आप लोगों को, कि अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो क्या उसके पीछे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, अगर फ्यूचर की बात की गई है तो बेसिकली क्या होता है, इस पोर्शन के अंदर जो आप लोग पढ़ते हो ना कि हमने उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंस में करना होता है। ठीक है, जो आप लोगों की ग्रामर की बुक होती है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की, उसके अंदर क्या होता है कि उर्दू सेंटेंसेस दिए होते हैं और आप लोगों ने उसको इंग्लिश में करना होता है। और उसके अंदर बेसिकली क्या इन्वॉल्व होती है चीज़, यही इन्वॉल्व होती है कि अगर तो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है, तो आप लोगों को पता है आपने एस और ईएस का इजाफा करना है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास्ट का होगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ठीक है, कंटिन्यूअस का होगा तो वाज और वर और आईएनजी आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने यूज करनी है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किस तरह के होंगे, तो बेसिकली इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यही सारी चीजें जो होती है सील नंबर 1 के अंदर ये मेंशन होती हैं। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने आपको दिए होते हैं स्पेलिंग। ये 4 एमसीक्यूज आप लोगों को आते हैं, और ये स्पेलिंग्स जो होते हैं ये आते हैं आप लोगों की बुक में से। ठीक है, जो आप लोगों की बुक है जिसके चैप्टर्स हैं और पोएम्स आप लोगों की, उसमें से बाहर से भी आ सकते हैं, मीन्स कि आप लोगों की जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है वहां से भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 90-95% आप लोगों की बुक में से आते हैं। देखिए जैसे अब सॉलिट्यूड है, काउंसलिंग है, ठीक है, लिटरेचर है, उस पर ह्यूमैनिटी है, हाँ ह्यूमैनिटी है, इसके स्पेलिंग ये वाले हैं, लिटरेचर के स्पेलिंग ये वाले हैं। ठीक है, काउंसलिंग के स्पेलिंग ये वाले हैं, और सॉलिट्यूड के स्पेलिंग ये वाले हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के साइड स्पेलिंग है, मैं बल्कि इसको रिमूव कर देती हूँ, आप लोग खुद इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि आप लोग एक समझ आ जाए कि किस तरह हमें विदाउट रिवीजन हम कितना सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इसी तरह के आप लोगों को यहाँ पर स्पेलिंग आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये होते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है अल्फाज और मुतरादिफ, और एंटोनिम्स क्या होता है, अल्फाज और मुतसाद। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, जो पेरेंट्स की मैं आप लोगों को समझाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया हुआ है कि क्या होते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और आप लोगों ने कैसे तैयार करने होते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बच्चों आप लोगों को मेंशन कर दूं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं बेसिकली आप लोगों की ग्लोसरीज को भी कह सकते हो। ठीक है, ग्लोसरी के अंदर होते हैं, और उसके अलावा जो आप लोगों की चैप्टर्स की एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो होता है वहीं से आ जाता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, मिस कर देते, कहते हैं कि इसमें कौन सा कुछ आना है, एक्सरसाइज में कुछ नहीं आता।
ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि एक्सरसाइज में से कुछ नहीं आता। मेजॉरिटी ऑफ पार्ट होता है वो आप लोगों की एक्सरसाइज में से ही आ रहा होता है, ठीक है, और आप लोगों की बुक में से ही आता है, ठीक है। ज़्यादातर पेपर आप लोगों का उधर से आ रहा है और बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। ग्लोसरी देखनी है अच्छी तरह, उसके ऊपर जो आप जैसे आप लोग चैप्टर फिनिश होते हैं तो जैसे आप लोगों की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो वहाँ पर ग्लोसरी मेंशन होती है, तो वो आपके सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर गिवन होंगे। सपोज जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्रेटेड अबूजा। तो आप लोगों को पता है कि इन्फ्रेट का मतलब क्या होता है, गुस्से से पागल होना, तो इसका होता है इनरेज, ठीक है। आगे जैसे कीप योर मोरल, मोरल का मतलब होता है हौसला अपना बुलंद रखना। वेल्थ, फोर्टिट्यूड, सेक्शन या वॉइस, तो आपको पता है फोर्टिट्यूड जो होता है वो इसका सिनोनिम होता है। इस तरह आप लोगों ने सारे के सारे अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो सोल्व करने हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये होता है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझो जरा। जो आप लोगों की एक तो ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक है उसको आप लोगों ने बहुत सारा याद करना है, वहां से आता है। और दूसरा जैसे आप लोगों की मैंने एक्सरसाइज की बात की है उसके अंदर बेसिकली बहुत सारा आप लोगों के, जैसे सपोज मैं आज बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने देखा था कि उसके अंदर बहुत सारा पोर्शन जो है वो किस चीज़ का है, वो कंडीशनल्स का है, ठीक है। जैसे जो हेलन केलर वाला चैप्टर है आप लोगों का, चैप्टर 3 डेज टू सी वाला, ठीक है, उसके अंदर किस चीज़ का पोर्शन है, कंडीशनल्स का है, ठीक है। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन के अंदर आप लोगों के एडवर्बल क्लॉज जो है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में बहुत सारा उन्होंने बातें बयान की हुई हैं, ठीक है। जो स्टार वाला चैप्टर था उन्होंने वर्ड्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ठीक है, नाउन, प्रोनाउंस, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जो सारे के सारे इन्होंने बयान किए हुए हैं। तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइज जो है वो हरगिज मिस नहीं करनी है। बच्चों को अक्सर लगता है, मुझे भी क्या कहते हैं, मैम ये तो आता ही नहीं है, मैम ये तो आता ही नहीं है, आप ऐसे करवा रही हैं हमें। बच्चों इसमें से आता है, हम काफ़ी देर से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम पेपर देखते हैं, हर साल पेपर देखते हैं, हर साल पेपर आता है, 4-5 दफ़ा हम साल में पेपर देख रहे होते हैं, बच्चे से लेते भी हैं पेपर, तो ये पार्ट आते हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसे ही बिलावजा बुक में मेंशन नहीं किए हुए हैं, ये पार्ट आते हैं। अब देखें यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन में 15 से लेकर 19 तक क्वेश्चन है, सारे के सारे इस चीज़ के हैं। आप देखें जैसे यहाँ पर एक एमसीक्यू है, द प्लीज डिस्पर्स द क्राउड। तो आप लोगों को पता है क्राउड जो होता है वो क्या होता है, क्राउड जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के मजमे को हम क्राउड कहते हैं, तो ये वाला आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ये देखें यहाँ पर, इफ दे अराइव अर्ली दे विल मिस द ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे 0 टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये बच्चों सारी की सारी टाइप्स जो है ना, ये आप लोग नेट से भी देख सकते हो, यूट्यूब से भी देख सकते हो, आप लोगों के पास गाइड बुक्स है वहां पर भी ये अवेलेबल है, ठीक है। बुक के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो बुक्स बनाई जाती हैं, बुक्स में चीजें दी जाती है ना, वो आप लोग को एक एक हिंट दिया जाता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग ने उससे रिलेटेड चीजें खुद ब खुद करनी होती हैं। अब आप लोगों की बुक में हो सकता है टाइप 2 और टाइप 1 मेंशन हो, टाइप 3 और टाइप 0 टाइप ना मेंशन हो, ठीक है। तो आप लोगों ने कहाँ से करनी है, ये आप लोगों ने ऑटोमेटिकली सर्च करनी है। कंडीशनल टाइप्स किस तरह की होती हैं, कंडीशनल्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने खुद देखने हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर पार्टिसिपल, जेरेंट, इन्फिनेटिव, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जेरेंट क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, किस तरह आप लोग प्लेसमेंट करते हो फर्स्ट प्रोनाउन की, सेकंड प्रोनाउन की, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी की खूबी बयान करनी हो, अच्छे काम के लिए करना, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने पहले तीसरे बंदे को या दूसरे बंदे को पहले रखना है, उसके बाद आपने अपने आप को रखना है। लेकिन अगर आप लोग कोई बुरा काम कर रहे हो तो आप लोगों ने अपने आप को पहले रखना है और तीसरे या दूसरे बंदे को बाद में रखना है, ठीक है। ये प्लेसमेंट होती है प्रोनाउंस की। आई होप सो कि आप लोगों ने टीचर ने इसको आपको एक्सप्लेन किया होगा। और दूसरे ये हम देखें सेम वही टाइप उन्होंने प्रोनाउंस की डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन कर दूं बच्चों, जब भी आप लोग किसी चीज़ की एग्जाम्पल्स करो ना, तो ये कभी सोच के मिस ना कर दो कि हाँ भाई ये शॉर्ट में आएगा, 1-2 कर लेता हूँ। बच्चों एमसीक्यूज के लिए एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक उन्होंने सम आर बोर्न ग्रेट, सम की उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इसका आंसर नहीं आता होगा, ठीक है। उन्होंने ये सोच के छोड़ा होगा कि हाँ भी हम इसको छोड़ देते हैं, ये तो हमें आना ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई चीज़ ये सोच के नहीं छोड़नी है कि ये तो आनी नहीं है, आप लोगों ने हर एक चीज़ इस तरह करनी है कि यही आने पेपर के अंदर, ठीक है। ये हो गया बच्चों आप लोगों के एमसीक्यूज। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं बच्चों आप लोगों की किस चीज़ के ऊपर, आप लोगों के ये सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर। इसके लिए जो टाइम होता है वो होता है 2 hours and 10 minutes। सबसे पहला पार्ट एज यूजुअल आप लोगों का, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके टोटल मार्क्स इस चीज के होते हैं 56 और आप लोगों के एमसीक्यूज के होते हैं 19 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो आता है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। टोटल बच्चों आप लोगों को 8 क्वेश्चन आंसर आने होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं। बेसिकली जो 5 होते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर ये जो 5 होते हैं ये आते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज में से, जिसे बच्चे कर लेते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 3 होते हैं वो आते हैं आप लोगों की रीडिंग में से, ठीक है। आप लोगों की रीडिंग के जो डिफरेंट क्वेश्चन है ना वहां से आते हैं। हो सकता है ज्यादा भी इसकी तादाद कर दें,
ज़्यादा और थोड़े भी आप लोगों को दे सकते हैं, डिपेंड करता है पेपर साइड किस तरह कर रहा है, पेपर सब कुछ रख रहे हैं, तो आप लोगों ने अच्छी तरह इसको करना है, ठीक है। और कोशिश करके आने कि आप लोग मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आओ इस पार्ट के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोगों की चीज़ क्या है, चैप्टर्स की ट्रांसलेशन का, ठीक है। ये आप लोगों को पता है मीडियन रिस्पेक्ट की डेफिनेशन आई है, उसके बाद आप लोगों को सुल्तान अहमद मोस्ट का आया है, पालोगे 3 days to see, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पैराग्राफ हैं। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो इंग्लिश की बुक के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मेंशन भी कर देती हूँ, जिसके अंदर नॉइस पोल्यूशन आता है, 3 days to see आता है, मीडियन रिस्पेक्ट आता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास ये आ जाता है, सुल्तान अहमद मोस्ट का आ जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। इनको आप लोगों ने लास्ट में करना है। और जो फर्स्ट चैप्टर सेवियर ऑफ मैन है, आई थिंक सो, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको भी आप लोगों ने लास्ट में देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो आता है, या तो आप लोग स्टेंसा की, आप लोग जैसे हम जनरली कहते हैं तशरीह करना, ठीक है। नज़म की लाइनें आपको दी होती हैं उर्दू के अंदर, आप लोग उसकी तशरीह करनी होती है, या तो आप लोग ये कर लो या फिर आप लोग समरी लिख लो, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, बट आई ऑलवेज प्रेफर माई स्टूडेंट्स टू राइट समरी, क्योंकि समरी के अंदर बेसिकली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, बच्चे आसानी से इसको कर सकते हैं और मार्क्स आने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैंने जो आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, ये मैंने बेसिकली सारी अपने पेपर के अंदर अप्लाई की हुई है, और अलहमदुलिल्लाह मेरे 75 में 73 मार्क्स आए थे 9th के अंदर, ठीक है। और जो 1-2 नंबर होता है वो आप लोगों को पता है स्टोरी और लेटर में से जो होता है वो कटना ही होता है, ठीक है। तो ये मेरे मार्क्स आए थे। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि मैं आप लोगों को झूठी इन्फॉर्मेशन या ऐसी चीज़ें नहीं कहती, बिला वजह नहीं कहती हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, मैंने फेस की हुई हैं, तभी मैं आप लोगों को ये मोटिवेट करती हूँ, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर बेसिकली आप लोगों को फ्रेजेस, इडियम्स और वर्ड्स ये होते हैं। अब ये वाला पार्ट होता है, ये भी आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर। अक्सर बच्चे कहते हैं ये तो आता ही नहीं पेपर के अंदर, ये तो एक्सरसाइज में आता ही नहीं, क्योंकि मैं हर रोज बच्चों की इस बात का जवाब देती हूँ, उनको मैं पेपर्स दिखाती हूँ, उनको फिर भी यकीन नहीं आता कि मैं हम नहीं मानते ये नहीं आता पेपर के अंदर। तो आप लोगों ने लाजमन करना है, ठीक है। उन गंदे बच्चों की तरह नहीं बनना जो कहते हैं कि ये नहीं पेपर के अंदर, हर एक चीज़ आप लोगों को पेपर के अंदर आनी है। तो ये एक्सरसाइज के अंदर आप लोग देखो, कुछ चैप्टर्स मीडिया एंड रिस्पेक्ट के अंदर भी है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स के अंदर ये इस के वर्ड और फ्रेजेस दिए होते हैं कि आप लोग इसके सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये लाजमन देख लेना है, इनको करना है अच्छी तरह याद, ठीक है। पेपर के अंदर बैठ के आप लोगों ने वहाँ पर सेंटेंस बनाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। लिखना होता है, आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो बेसिकली आप लोग कोशिश किया करो कि आप लोग घर से ही जितने भी आप लोग पेपर की प्रिपरेशन करो, टेस्ट सीरीज दो, तो सेंटेंसेस अच्छी तरह याद करो। देन बच्चों होता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को 3 चीज़ें आती हैं, या तो आप लोगों को लेटर आता है किसी के नाम भी, स्टोरी आती है, और या फिर डायलॉग आता है। आई ऑलवेज प्रेफर माई स्टूडेंट्स टू राइट लेटर। लेटर के अंदर बहुत बहुत इंफॉर्मेशन आप लोग आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को हमेशा यही सजेशन है कि लेटर अटेम्प्ट करो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों को लेटर जो है वो नहीं आ रहा, या फिर आप लोग ऐसे कोई चांस नहीं लेना चाहते हो, आप लोग कहते हो कि भाई हमें लेटर्स भी हैं, हमें स्टोरीज भी हैं, तो आप लोगों की जो बुक के अंदर स्टोरीज हैं एटलीस्ट वो करके जाओ, ठीक है। अगर लेटर खुदा ना खास्ता बाहर से आ गया, वरना आता बुक से ही है, ठीक है। 9th को तो पक्का बुक से ही लेटर आता है, लेकिन खुदा ना खास्ता आ गया तो आप लोग स्टोरी लिखने के काबिल भी रहो। उसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ये बेसिकली क्वेश्चन होता है पैसेज का, ठीक है। ये आप लोगों की ग्रामर एंड कंपोजिशन से भी आ सकता है, ये आप लोगों की रीडिंग्स में से भी आ सकता है, ठीक है, जिसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं ये कहीं से भी वो उठा के आप लोगों को दे सकते हैं। इसके लिए बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह पैराग्राफ पढ़ना होता है, और उसके फिर आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है किस चीज़ का, आप लोगों का, आप लोगों मैंने अभी तक टेंसेस होते हैं उर्दू के अंदर आप लोगों को दिए होते हैं, आप लोगों ने उसके अंदर इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करने होते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सारे के सारे सेंटेंसेज आप लोगों ने कराने हैं, जितने भी आते हैं सारे करो। क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ मेंशन कर दूं कि बेसिकली बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ से, वो कहते हैं कि ये हमेशा एक्टिव से पैसिव करना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अक्सर करते हैं वो पैसिव को भी कह देते हैं कि एक्टिव में करें, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पर आपको एक्टिव से पैसिव आना है, ठीक है। उन्होंने कहा चेंज द वॉइस, तो पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। जैसे आप लोगों का कहते हैं शीबा इज हेल्प बाय खुर्शीद, पहला ही उन्होंने आपको पैसिव वॉइस दिया हुआ है। तो ये था बच्चों बेसिकली आप लोगों का सारा पेपर मॉडल पेपर। मेरा इसका पर्पस यही था आप लोगों को देंगे, ताकि आप लोग एक दफ़े इससे फेमिलियर हो रहे हो किस तरह के आप लोगों के टेस्ट सीरीज आनी है, अगर आपने स्टार्ट किए हुए अकेडमीज़ के अंदर, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड की। आई होप सो कि इससे आप लोगों को फायदा हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट के लिए। फी अमानिल्लाह।